मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि सप्ताह में 7 दिन चलता है। इस सेट को आपको टेलीग्राम में 12 बजे डाल दिया जाता है और इसका 3 बजे वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। आप 3 बजे यूट्यूब पे जाकर वीडियो से अपना आंसर मिलाएं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, आपका नंबर ज़रूर बताएं कि आपका नंबर कितना आया। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज़ से जुड़े होंगे कंटिन्यू, तो आज मेरा ये 46 नंबर सेट है। इसके पहले मैंने प्लेटफॉर्म के बुक से 20 सेट और स्पार्क के बुक से 20 सेट डाल दिया हूँ और इडोटेरिया के बुक से यह मेरा 6वां नंबर सेट है। तो टोटल यानी कि 46 सेट हुआ और 46 सेट में 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। और सुबह में मेरा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से वो काफ़ी कारगर साबित होता है। उसमें चारों क्वेश्चन के ऑप्शन के डिस्कशन किया जाता है और उसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें भी अभी तक आपको 108 वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चैनल पर जो भी लोग हैं, नए लोग, उस सब्सक्राइब करें और पुराने लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, कि और भी दोस्त को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले। और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप ना करें, क्योंकि चारों ऑप्शन का जब डिस्कशन किया जाएगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन सेट मारने से सबसे आपको ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। जहाँ पर डिस्कशन अच्छा मिलता है वहीं पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो डिस्कशन करने से ही आपके अगले सेट में नंबर इंप्रूव करता है, और खाली आंसर बताने से आपका नंबर कोई इंप्रूव नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपका इस सेट में अगर गलत हुआ है तो अगले में भी गलत होगा। तो इसीलिए डिस्कशन आप करेंगे तो सबसे अच्छा आपका तैयारी भी होगा और आपका नंबर भी इंप्रूव होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बातों को आप मानते होंगे और आपको मानना भी चाहिए। जो भी स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करते हैं लगन से, उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। तो सफलता के लिए बहुत सी सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। तो आप सफल होने के लिए आप एकत्रित रूम में बैठे और अच्छे से पढ़ें, और जितना ज़्यादा आप मेहनत कीजिएगा सफलता आपके नज़दीक उतना ही आएगी। जितना कम मेहनत कीजिएगा सफलता आपसे दूर उतना ही जाएगी। तो इसीलिए आपको मेहनत करना है और सफल बनना है और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करना है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। ऑप्शन ए वसा के अवशोषक, ऑप्शन बी वसा के उत्सर्जक, ऑप्शन सी वसा का पाचन, और ऑप्शन डी की बात करें तो वसा का पैसीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। यह भूरे और काले रंग का तरल पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेरिब्रम के कार्यों में एक है। ऑप्शन ए रक्त दाब को भूख प्यास नियंत्रित करता है, दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने में कार्य करता है, और ऑप्शन सी की बात करें तो यह शरीर के संतुलन बनाए रखता है, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो सेरिब्रम का इसमें से कोई काम नहीं, इसका ऑप्शन होगा डी। और ये जो भी 3 काम दिया गया आपको सेरिबेलम का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पादप कोशिका भित्ति किसके बनी होती है। तो ऑप्शन ए काइटिन की, ऑप्शन बी पेक्टिन की, ऑप्शन सी क्यूटिन की, और ऑप्शन डी की बात करें तो सेलुलोज की। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा हड्डियों के ज्वाइंट सतह को मुलायम करती है। हड्डियों के ज्वाइंट यानी सतह को मुलायम करती है। तो ऑप्शन ए कार्टिलेज, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी क्यूटिन, और ऑप्शन डी की बात करें तो मुरेन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कार्टिलेज। अस्थि को अस्थि से जोड़ने के लिए लिगामेंट को कहते हैं, और अस्थि से मांसपेशिया को जोड़ने के लिए टेंडन कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो कंफ्यूज कभी नहीं होना है। अच्छे से याद रखें और एग्जाम में जाए तो आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए लिनियस को, ऑप्शन बी डार्विन को, ऑप्शन सी लीवेनहॉक को, और ऑप्शन डी की बात करें तो आरएच वेक्टर को। तो किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए लिनियस को कहा जाता है। जीवाणु का खोज आपको क्वेश्चन नंबर 6,
कोशिका द्रव और केंद्रक विभिन्न भागों में पदार्थों का संचालन समांतर किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम और ऑप्शन डी की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का श्वसन वर्णक है? ऑप्शन ए मेलानिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन और ऑप्शन डी की बात करें तो यूमेलानिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। मेलानिन के कारण दांत का जो होता है उजला कलर इसी मेलानिन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोगशाला में होने वाला लिटमस पेपर किसे लाइकेन से प्राप्त करता है? प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर का प्रयोग होता है वो किस लिटमस या लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? इस क्वेश्चन को पूछा गया। यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए रोसेला से, ऑप्शन बी लोबेरिया से, ऑप्शन सी यूरेनिया से और ऑप्शन डी की बात करें तो रेमेनिला से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि रोसेला से। क्वेश्चन नंबर 9, जीन का क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन ए सिस्ट्रॉन, ऑप्शन बी म्यूट्रॉन, ऑप्शन सी रेकॉन और ऑप्शन डी की बात करें तो जीनॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि सिस्ट्रॉन। जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। वही उत्परिवर्तन की इकाई पूछेगा तो म्यूट्रॉन है और पुनः संयोजन की इकाई पूछेगा तो रेकॉन है। तो सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। किसी भी चीज़ को एग्जाम में पूछा जा सकता है तो कहीं से छोड़ना नहीं है कि क्वेश्चन जहाँ से भी आए वहाँ से हमको उसका आंसर सही देना है। क्वेश्चन नंबर 10, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी फाइकोसाइनिन, ऑप्शन सी की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड और ऑप्शन डी की बात करें तो लाइकोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जिसे फाइकोसाइनिन कहते हैं। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है और गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित किसे किया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए रेटिना को, ऑप्शन बी परितारिका को, ऑप्शन सी की बात करें तो कार्निया के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि परितारिका को दान किया जाता है कार्निया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक घंटी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक केतली और ऑप्शन डी की बात करें तो इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो इसमें पूछा गया कि कौन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रिक घंटी नहीं है। और इलेक्ट्रिक फ्लैट और इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक केतली ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है? वक्रता त्रिज्या की दुगुनी, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या की आधी और ऑप्शन सी की बात करें तो वक्रता त्रिज्या की तिगुनी और ऑप्शन डी की बात करें तो वक्रता त्रिज्या के समान। तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाए आपको ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या की आधी। क्वेश्चन नंबर 14, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर वायु दाब ऑप्शन ए शून्य होता है, ऑप्शन बी कम होता है, ऑप्शन सी उच्च होता है और ऑप्शन डी की बात करें तो अनंत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन ए न्यूटन के गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और गति का प्रथम एवं द्वितीय नियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि गति के तृतीय नियम पर न्यूटन के रॉकेट यानी रॉकेट संवेग संरक्षण पर भी काम करता है। और न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है आपको एक्शन टू रिएक्शन यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है और दूसरा नियम से बात करें तो बल का व्यंजन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है?
तो ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी लोहा में, ऑप्शन सी अल्कोहल में और ऑप्शन डी की बात करें तो वायु में। तो ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लोहा में ध्वनि का चाल 51 से 30 मीटर प्रति सेकंड होता है और वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में ध्वनि के चाल 12 से 13 मीटर प्रति सेकंड होता है, और पानी में ध्वनि की चाल की बात करें तो 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है, और सबसे कम की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती हैं तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति बराबर होता है 1/t, यानी कि इसका समय दिया है 20 कंपन करता है और समय दिया है 2.5, तो इसे हम भाग देंगे तो निकलेगा 8 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी गतिमान वस्तु की द्रव्यमान m तथा v वेग से गति कर रही है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो ऑप्शन ए mv, ऑप्शन बी mv के स्क्वायर, ऑप्शन बी हाफ mv स्क्वायर और ऑप्शन डी की बात करें तो mv स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि mv होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। आज संवेग एक अदिश राशि है और हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्टा टावर मान्ना फॉरेस्टा कहाँ पर बनाया गया? ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी की बात करें तो बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु में बनाया गया है। बेंगलुरु की मुख्यमंत्री की बात करें यानी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और वहां के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, और भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंगू भाई छगनवाला वहां के राज्यपाल हैं, और देहरादून के मुख्यमंत्री की बात करें यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और वहां के राज्यपाल गुरमीत सिंह है, और मुंबई का मुख्यमंत्री हाल ही में चेंज हुआ है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 बार ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो खेल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, तो कभी भी मिस नहीं करना है खेल के क्वेश्चन। इसमें करंट का क्वेश्चन 5 से 10 के बीच में पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि पीवी सिंधु ने जीती थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रेल के द्वारा विश्व की प्रथम जो हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया था उस ट्रेन का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए सेवा एक्सप्रेस, ऑप्शन बी सुरक्षा एक्सप्रेस और ऑप्शन सी की बात करें तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस और ऑप्शन डी जनता एक्सप्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी लाइफ लाइन एक्सप्रेस। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी को सर्वाधिक संख्या किस देश की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी की बात करें तो ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भारत। करंट का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की जैव विविधता सुरक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? वन प्लेनेट समिट बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी कनाडा में और ऑप्शन डी की बात करें तो ब्रिटेन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 24, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजने के स्थापित किया है? ऑप्शन ए 133, ऑप्शन बी 138, ऑप्शन सी 140 और ऑप्शन डी की बात करें तो 143। तो 143 उपग्रह भेजने की बात कही गई है। स्पेस फोर्स स्टेशन फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से यह उड़ान संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 84वां, ऑप्शन बी 85वां, ऑप्शन सी 86वां और ऑप्शन डी की बात करें तो 88वां। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 85वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 26, ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देश का सही क्रम बताना है।
तो प्रथम पर कौन था, द्वितीय पर कौन था, यही बात बताना है और भारत का स्थान उसमें कितना है मैं इसका भी चर्चा करूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1, 2, 4 और 3, यानी कि प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, चौथा पर जापान और तीसरा पर जापान और चौथा पर ब्रिटेन। तो इसमें भारत ने 7 पदक जीता था और भारत का स्थान 48वां था। भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता था और 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता था, यानी कि टोटल 7 पदक भारत ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। आपके एग्जाम में देखिए पुस्तक के लेखक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको लेखक भी अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन ए एम राजशेखर, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी शिवशंकर मेनन और ऑप्शन डी की बात करें तो जॉन ग्रीशम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ई डॉक्टर राजशेखर। बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिस्टार्ट के लेखक बिल गेट्स हैं। और शिवशंकर मेनन की बात करें तो इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिकल्स के लेकर शिवशंकर मेनन हैं। और ऑप्शन डी की बात करें सोली वन मैन वन होप जॉन ग्रेवसन के है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नशा के द्वारा कार्यकारिणी प्रमुख बनाया गया है। तो ऑप्शन ए प्रीति सिन्हा, ऑप्शन बी अजय माथुर, ऑप्शन सी परवीन सिन्हा और ऑप्शन डी की बात करें तो भाभ्यालाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भाभ्यालाल को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य में वित्तीय व्यवस्था का अनुपात कितना विभाजित किया गया। 60:40, 40:60, 50:50 और 90:10। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 60:40। वही पूर्वोत्तर राज्य में पूछता तो 90:10 होता, पूर्वोत्तर के राज्यों में 90:10। क्वेश्चन नंबर 30, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी। जून 1992, मार्च 1994, जून 1995 और फरवरी 2002। तो बैंकिंग लोकपाल की योजना की शुरुआत आपको ऑप्शन सी, यानी कि जून 1995 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है। ऑप्शन ए फसल की बुआई से पहले, फसल तैयार होने के बाद, फसल कटने के बाद और कृषक की मांग पर। तो इसको कब किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि फसल बुआई के पहले किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी में किसी आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधियां, उद्यमों का स्वामित्व और ऑप्शन डी की बात करें तो कच्ची सामग्री का प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 33, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर द्वितीय और ऑप्शन डी की बात करें तो जार निकोलस द्वितीय। तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया था। रूस का अंतिम जार जॉर्ज निकोलस द्वितीय था और जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन ए गुलाम अहमद, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी की बात करें हाजी शरीयतुल्लाह और ऑप्शन डी की बात करें तो दादू मियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दादू मियाँ। नहीं, इसका आंसर गलत हो गया, इसका आंसर आपको ए होगा, यानी कि गुलाम अहमद। क्वेश्चन नंबर 35 मिलान करने वाला है, जैसे ब्लेजली अंतर्जातीय विवाह, लॉर्ड कैनिंग लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित, नॉर्थब्रुक। तो इसको आप मिलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, आपको डी में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन और ऑप्शन डी की बात करें तो लखनऊ अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, उसी में कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। और लाहौर अधिवेशन आपको 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और सूरत अधिवेशन की बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस 2 भागों में बंट गया था। और ऑप्शन डी की बात करें तो लखनऊ अधिवेशन आपको 1916 में हुआ था। इसमें कांग्रेस के मिलन हुआ। इसका अध्यक्षता आरसी मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता में जो गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 37, स्वामी विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद को विवेका की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी की बात करें तो महाराजा खेतरी। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराजा खेतरी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 38, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी इस्माइल आदिल शाह और ऑप्शन डी की बात करें तो देवराय द्वितीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह के द्वारा हुआ था। जो विजयनगर सम्राट के कृष्णदेव राय उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 39, स्वप्नदाता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी भवभूति और ऑप्शन डी की बात करें तो राजशेखर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि भास। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास थे। क्वेश्चन नंबर 40, पहली बार किसी खेती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? मतलब पहली बार खेती होने का अभिलेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए एरन अभिलेख में, ऑप्शन बी देवपाड़ा अभिलेख, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख और ऑप्शन डी की बात करें तो नासिक अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए एरन अभिलेख में पहली बार मिला है। एरन अभिलेख किस सती होने का प्रमाण 510 में भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया था, उसमें ये बात मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए माधव प्रथम, ऑप्शन बी कोंकणी वर्मा, ऑप्शन सी बीटा प्रथम और ऑप्शन डी की बात करें तो गणपति। तो काकतीय वंश के संस्थापक था ऑप्शन सी यानी कि बीटा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता के प्रचलित थी। सिंधु वासियों सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान था और लेख कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान नहीं थी, जौ और गेहूं थी। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय उच्चायुक्त पद की किस अधिनियम में सृजन किया गया है? तो ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय काउंसिल अधिनियम जो 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो के, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1935 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र सरकार में उच्च नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार में उच्च नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायाधीश, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव और ऑप्शन डी की बात करें तो वित्त सचिव। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि मंत्रिमंडल के सचिव। भारत की महान्यायाधीश की बात अनुच्छेद 76 में कहा गया है। वित्त सचिव यानी वित्त आयोग की बात कहें तो अनुच्छेद 280 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45,
पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी काका साहेब केलकर और ऑप्शन डी की बात करें तो बी.डी. शर्मा और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, काका साहेब केलकर थे पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। क्वेश्चन नंबर 46, किस वर्ग रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1773 और ऑप्शन डी की बात करें तो 1892। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। और 1757 की बात करें तो 23 जून 1757 की पलासी का युद्ध हुआ था और पलासी के युद्ध के मैदान आपको पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन डी की बात करें तो अध्यक्ष। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख आपको ऑप्शन बी यानी कि राज्यपाल होता है और राज्यपाल की बात अनुच्छेद 153 में है। वही मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 164 में है और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में है और महाअधिवक्ता की बात किया जाए तो अनुच्छेद 165 में महाअधिवक्ता की बात है। तो मैंने जितने भी अनुच्छेद लिखा है उसको आप नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। ये सब अनुच्छेद आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। मैं वही अनुच्छेद का चर्चा करता हूँ जो आपके एग्जाम में हमेशा रिवीजन की तरफ पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। ऑप्शन ए एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण और ऑप्शन सी की बात करें तो परामर्शदात्री समिति और ऑप्शन डी एक निरीक्षण पदाधिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि परामर्शदात्री समिति। पंचायत की बात करें तो अनुच्छेद पंचायती राज के बाद अनुच्छेद 40 में कहा गया है और भाग 4 में पंचायती राज की बात है। अनुच्छेद जो 40 है आपको 36 से 51 के अंतर्गत आता है और भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। पंचायती राज की स्थापना 1957 में हुआ था और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक दर्जा दिया गया पूर्ण रूप से? ऑप्शन ए 54वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 55वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी की बात करें तो 70वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य के दर्जा दिया गया और दादर और नगर हवेली को आपको केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताएं। ऑप्शन ए झेलम चिनाब सतलज रावी, चिनाब झेलम रावी सतलज। ऑप्शन सी की बात करें तो झेलम चिनाब रावी सतलज और ऑप्शन डी की बात करें तो चिनाब झेलम सतलज और ब्यास। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि झेलम चिनाब रावी और सतलज। क्वेश्चन नंबर 51, लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए जैव पदार्थ की अधिकता, ऑप्शन बी फास्फोरस की अधिकता, ऑप्शन सी ह्यूमस की कमी और ऑप्शन डी लोहे की पदार्थ की अधिकता। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहे की पदार्थ की अधिकता के कारण लाल रंग मिट्टी का होता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि 5.5 घंटा आगे है। और भारत में मानक समय आपको इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है और भारत के यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भूमिजल का उपयोग सर्वाधिक है? ऑप्शन ए औद्योगिक के क्षेत्र में, ऑप्शन बी घरेलू सेक्टर में, ऑप्शन सी कृषि में और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि कृषि में। क्वेश्चन नंबर 54,
निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्यमिक कंपनी कौन थी? तो ऑप्शन ए टाटा इस्पात कंपनी टिस्को, ऑप्शन बी भारतीय लौह इस्पात कंपनी इसको, और ऑप्शन सी की बात करें तो बंगाल स्टील कारपोरेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि टाटा स्टील यानी टिस्को की स्थापना 1907 में आपको जमशेदपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी चीनी तिब्बती, और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन सी भारतीय यूरोपीय, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि भारतीय यूरोपीय। क्वेश्चन नंबर 56, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य पूछा गया है। वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। वे शैल अक्रिस्टलीय होते हैं, ये शैल स्तर में निक्षेपित होते हैं, और ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पटसन का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी की बात करें तो पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पश्चिम बंगाल होगा, जहाँ 75.6% जूट होता है, और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर की बात करें तो महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला होता है, और तमिलनाडु की बात करें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आपको भूरा कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन में, ऑप्शन बी नाइट्रोजन में, ऑप्शन सी आर्गन में, और ऑप्शन डी की बात करें तो हाइड्रोजन में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन का खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी, और इसका परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 1.008 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 59, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बोनेट, ऑप्शन बी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी बिस्फेट, और ऑप्शन डी की बात करें तो सल्फोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सल्फोनेट है। क्वेश्चन नंबर 60, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं वह कहलाते हैं? ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्काइन, और ऑप्शन डी की बात करें तो आयनिक बंधन। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो ये दोनों सूत्र, चारों सूत्र को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह सूत्र चारों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग हटाया जाता है? ऑप्शन ए पाइसीकरण के द्वारा, ऑप्शन बी प्राशन के द्वारा, ऑप्शन सी अधिशोषण के द्वारा, और ऑप्शन डी की बात करें तो स्कंदन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पाइसीकरण के द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, और ऑप्शन डी की बात करें तो रेडियन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, गोबर गैस कहा जाता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, और रेडन एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, खाने का नमक यानी कि NaCl निम्नलिखित में से किससे बनता है? ऑप्शन ए कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ऑप्शन सी कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, और ऑप्शन डी की बात करें तो मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। क्वेश्चन नंबर 64, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन ए तांबे के तार को गर्म करके,
तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, और ऑप्शन डी की बात करें तो अणुओं को दोलित करके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि तंतु को गर्म करके किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बंगाल बंगलुरु, ऑप्शन सी जमशेदपुर, और ऑप्शन डी की बात करें तो दुर्गापुर। तो केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान पूछा गया, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, यह दुर्गापुर में है। गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। जमशेदपुर में सबसे पहले टाटा टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अभय घाट, ऑप्शन बी विजय घाट, ऑप्शन सी एकता स्थल, और ऑप्शन डी एकता स्थल, और ऑप्शन सी नारायण घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को आपको ऑप्शन बी यानी कि विजय घाट कहा जाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है, जबकि गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को आपको नारायण घाट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, 21 नवंबर को, 19 दिसंबर को, और 5 अक्टूबर को। तो विश्व टेलीविजन दिवस आपको ऑप्शन बी यानी कि 21 नवंबर को मनाया जाता है, और 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी कामनी राय, और ऑप्शन डी की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आपको आशा पूर्णा देवी थी। यही पुरुष में पूछता तो जी शंकर करूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से किया गया है, और इंदिरा गांधी सबसे पहली महिला जो कि भारत की प्रधानमंत्री भी बनी, और उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। और सबसे पहले भारत रत्न पुरुष में पूछेगा तो 1954 में आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, चाइना कब किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन को अच्छा से समझना है तभी इसको आंसर देना है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी जिम्नास्टिक, ऑप्शन सी ब्रिज, और ऑप्शन डी की बात करें तो पोलो। तो चाइना कब संबंधित है आपको जिम्नास्टिक से, और चाइना मैन कब पूछता तब इसका आंसर क्रिकेट होता। पोलो में 4 खिलाड़ी रहते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति ह्यूमस का प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन ए कृषि प्रसार, ऑप्शन बी बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, ऑप्शन सी की बात करें तो पाश्चराइजेशन ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, और ऑप्शन डी तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि पाश्चराइजेशन ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 71, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1982 में, और ऑप्शन डी की बात करें तो 1992 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपको ऑप्शन बी यानी 1973 में किया गया था, और भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों की आवास उपलब्ध कराता है। 1972 की बात करें तो शिमला समझौता आपको 1972 में हुआ था। 1982 की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड एक कृषि बैंक है, और नाबार्ड का वर्तमान में सीईओ जी चिंताला हैं, और 1992 में हाथी प्रोजेक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 72, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? बीज बचाओ आंदोलन ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी की बात करें तो पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी उत्तराखंड। बीज बचाओ उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, भादरा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी की बात करें तो छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो भादरा अभयारण्य आपको ऑप्शन ए कर्नाटक में है। भादरा कर्नाटक राज्य के अभयारण्य मुख्य रूप से भालू, हाथी, तेंदुआ, हिरण आदि रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74,
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ में यानी इस सेट में आपको 74 क्वेश्चन जीके जीएस के दिए गए थे। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए कैमूर वन जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर वन जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी की बात करें तो रणथंभौर अभ्यारण्य और ऑप्शन डी सोमेश्वर अभ्यारण्य। तो सबसे बड़ा पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि नागार्जुन सागर वन जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। और नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो यह कृष्णा नदी पर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो कृष्णा है जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। और सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत के पूछेगा तो गोदावरी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई पूछेगा तो गंगा जिसकी 2525 लंबाई है। गंगा पर सबसे बड़ा शहर कानपुर है और गंगा पर बसा राजधानी आपको पटना है। और सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य पूछेगा तो पेंच अभ्यारण्य है जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। तो मैंने जितने भी चीज़ अभी आपको बताया है वो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करता हूं कि मेरा यह सीरीज आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं हुए तो जल्द से जल्द आप पार्टिसिपेट हो और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा कि कौन सा वीडियो कब डाला जाता है। और आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें क्योंकि टेलीग्राम से आप जुड़ेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाला जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे बातों को आप फॉलो करते होंगे और आप अच्छे से मेहनत कीजिए, जोरों से मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मस्त रहें, अच्छे से रहें, पढ़ें